हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जिसमें हमने अभी तक कवर कर चुके हैं कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार और कोशिका के विभिन्न भाग, कोशिका में अंतर, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। अब हमारी जो कोशिकाओं में हम अंतर पढ़ चुके हैं, कोशिकाओं के विभिन्न भाग पढ़ चुके हैं और कोशिकाओं का संगठन पढ़ लिया है, तो अब हम देखते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं एक सेल से दूसरी सेल ये किस प्रकार बनती है, यानी कि एक कोशिका से नई कोशिका जो होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो ये होता है कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन। तो स्टूडेंट्स, जो सेल्स होते हैं, जैसा हमने पढ़ा है, सेल क्या है, ये जीवन की मौलिक इकाई है। तो जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, या वो ये कहिए कि जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं जिनसे मिलकर हमारा एक जीवन बनता है, किसी जीव का जीवन बनता है, तो वो होती है सेल। ठीक है, कोशिका, जिसमें वो सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, अब वो क्रियाएं कोशिकाएं बढ़ती रही आगे तो जीवन आगे चलता रहेगा। या ये कहिए कि जो जीव है एक छोटा जीव है जिसमें वो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है जीव। अब वो जैसे जैसे वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगी, कोशिकाओं का भी बढ़ना होगा। ठीक है, तो वो जो कोशिकाओं का वृद्धि होगी, कोशिकाओं की वृद्धि होगी, उसके लिए विभाजन जरूरी है। ठीक है, या जीव के नए जीव, एक जीव से नया जीव बनने के लिए, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली चलने के लिए, जो जीवन है आगे चलने के लिए हमारी नई कोशिकाओं का बनना आवश्यक है। सही है, इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उनमें जो वेरिएशन आता है, यानी कि उनमें विभिन्न प्रकार की विविधता जो आती है, वेरिएशन जो आता है, वो वेरिएशन भी किसकी वजह से आता है, सेल्स के सेल डिवीजन की वजह से ही आता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के कारण आता है, ये तो सेल डिवीजन हमारे लिए आवश्यक होता है किसी भी जीव के लिए। सही है, अब हमें पता चला कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। कोशिका विभाजन जरूरी है जीव की वृद्धि करने के लिए, जीव के शरीर में जो वृद्धि है उसके लिए, नए जीव की उत्पत्ति के लिए, नया जीव बने। ठीक है, उसकी उत्पत्ति के लिए, उसके साथ साथ जो पुरानी कोशिकाएं हैं जो मृत हो गई है उनको प्रतिस्थापित करने के लिए, उनकी जगह नई कोशिकाओं को बनना जरूरी है, और वो कोशिकाएं बनती है कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आया। कोशिका विभाजन क्या है कि नए जीव का बनना, या जीव की वृद्धि करना, या फिर जीव की वृद्धि कहिए और नए जीव का बनना, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी कोशिकाओं को की जगह नई कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या होता है, कोशिका विभाजन जरूरी होता है। अब ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो बेटा जैसे हमारे जीव अलग अलग तरह के होते हैं, कोई एक कोशिकीय जीव है, कोई बहुकोशिकीय जीव है, कोई छोटा है, सूक्ष्म है, कोई बड़ा है। तो जो जीव है उनके अनुसार, उनके संरचना के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार, ठीक है, उनके जीव किसके, कोशिकाओं के कार्यों के अनुसार उनकी कोशिकाओं का विभाजन भी अलग अलग प्रकार से होता है। तो कोशिका का विभाजन होता है 3 प्रकार से, द्विविभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। तो पहला है हमारा द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, जैसा कि हमको इसके नाम से समझ में आ रहा है, द्वि मीन्स 2, इसका मतलब एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का बनना, ये होता है द्विविभाजन। समझ में आया, कोशिका का विभाजन कितने प्रकार का है, 3 प्रकार से कोशिका विभाजित होती है। सही है, कोशिका, नई कोशिका जो बनती है वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है, तो वो 3
प्रकार से विभाजन होता है। पहला होता है द्विविभाजन, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल का बनना। इसे आप ऐसे समझिए जैसे बहुत सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, सिंगल सेल है, एक ही सेल है, एक कोशिका है। तो जो वो एक कोशिका है वो क्या करेगी, उसी एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होगा। उसमें अदर कोशिकाएं नहीं है और बहुत सारी कोशिकाएं नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक कोशिका है वही दो कोशिकाओं में बट जाती है, ठीक है। जैसे हमने देखा हो एक अमीबा, ये अमीबा भी क्या है, ये भी सिंगल सेल है, यानी कि एक कोशिकीय है। इसमें इसकी कोई शेप नहीं होती है, आकार नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, अमीबा है, ये एक कोशिका है। अब जब इसको नई कोशिका बनानी होती है तब ये क्या करता है, जो इसका न्यूक्लियस है ये बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और ये कैसे होती है, ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है। और धीरे से ये अलग अलग टूट के बन जाता है। तो ये हो गया एक बाइनरी फिजन, यानी कि द्विविभाजन, एक सेल से दो सेलों का बनना। ये एक सेल है, इससे कितनी सेल बन गई, दो सेल बन गई। कैसे बनी, जो इसका ये न्यूक्लियस था, केंद्रक, ये दो केंद्रक में डिवाइड हो गया, एक केंद्रक ये हो गया, एक केंद्रक अलग। तो इस तरह से क्या हो गया, एक सेल से दो सेल बन गई। जो इस केंद्रक के अंदर मैट्रिक्स था, जेनेटिक मटेरियल जो भी कुछ था, वो सब क्या हुआ, वो आधा आधा बढ़कर चला गया दोनों में। तो ये दोनों कैसी हो गई, सेम हो गई, बराबर जैसी, एक जैसी हो गई। तो एक सेल से एक कोशिका के दो कोशिकाओं का बनना होता है बाइनरी फिजन या द्विविभाजन, ठीक है। तो द्विविभाजन, इसके नाम से हमको समझ में आया, द्विविभाजन एक सेल से दो सेल का बनना, एक कोशिका से दो कोशिका बनना हो गया द्विविभाजन। द्विविभाजन होता है एक कोशिकीय जीव में, जो एक कोशिका जीव है, या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, उन बैक्टीरिया में भी क्या होता है, द्विविभाजन होता है। और अब देखते हैं हम समसूत्री विभाजन। सेकंड टाइप कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन। तो स्टूडेंट्स, सरल जीवों, जो हमारे एक कोशिकीय जीव है जिनको हम सरल जीव कहते हैं, उनमें हो गया द्विविभाजन, ठीक है, या बाइनरी फिजन, ठीक है, द्विविभाजन हो गया। मगर जो जटिल जीव है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जिनमें अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, उनमें ये विभाजन नहीं होता, उनमें होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो होता है समसूत्री विभाजन में, जो एक सेल से दूसरी कोशिका सेल बनती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, वो एकदम हूबहू अपनी मदर सेल के हो जैसी होती है, यानी कि पहली कोशिका के जैसी होती है। या ये कहिए कि जो दूसरी सेल कोशिका बनती है वो पहली ही कोशिका की फोटोकॉपी होती है, बिल्कुल उसके प्रतिकृति होती है, एकदम हूबहू। उसके आकार में भी, उसकी संरचना में भी, और जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, अदर मैट्रिक्स है, वो सब भी समान मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये होती है समसूत्री विभाजन। इसे हम देखिए, सम मीन्स एक जैसा, सूत्री मीन्स सूत्र, जिसमें इसके सूत्र, जो सूत्र अंदर पाए जा रहे हैं वो सूत्र कैसे हैं, एक जैसे हैं, बराबर है, सम सूत्र है, वो हो गया समसूत्री विभाजन, ठीक है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना जो पूर्ण रूप से पहली कोशिका के समान होती है, ठीक है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। तो ये होता है समसूत्री विभाजन। और ये विभाजन होता है जीव की, मोस्टली कहाँ पर होता है, उसकी जो त्वचा होती है उसमें, जो देह कोशिका, जो जिसे उनका शरीर बनता है, ठीक है, उसका जिसमें बॉडी बनती है, उन कोशिकाओं में, आहार नाल में, इन सब में कौन सी होती है, ये कोशिका विभाजन जो होता है वो मोस्टली समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन क्या कार्य करता है, वृद्धि भी करता है, उसी के दूसरी बना देता है इस कोशिका को, और सभी कोशिकाओं की, जो पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, टूट हो जाती है,
करनी होती है या उसकी जगह नई को प्रतिस्थापित करना होता है तो हो जाती है समसूत्री विभाजन के साथ। कुछ जीवों में जो एक्सेप्शन है, उन जीवों में ये समसूत्री जीव जो है ये प्रजनन का काम भी करता है, मगर ज्यादातर किस काम आता है? ये ज्यादातर होता है जो कोशिका होती है, देह कोशिका, यानी कि बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, त्वचा की, आहार नाल की, ये सब जो होते हैं ये सब समसूत्री विभाजन से बनती है। ठीक है, तो जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना जो होता है ये होता है एक कोशिका चक्र के द्वारा। सही है, मतलब समसूत्री विभाजन में एक कोशिका है, उसे नई कोशिका बन रही है, उनको बोलते हैं, एक पूरा चक्र बनता है, एक क्रिया होती है, उस क्रिया को बोलते हैं कोशिका विभाजन का चक्र। सही है, और जो पहली कोशिका होती है, जिस कोशिका से नई कोशिका बनती है, तो वो कोशिका कहलाती है जनन कोशिका या कहिए मातृ कोशिका। ठीक है, जैसे ये कोशिका है, इससे हमें क्या बन रही है? ये दो कोशिकाएं बन रही है, तो जो ये कोशिका है ये कहलाएगी जनन कोशिका या मातृ कोशिका, मदर सेल, इसको हम मदर सेल भी कह सकते हैं। मातृ कोशिका, मदर सेल या जनन कोशिका, ये एक कोशिका है। और जब इस कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है, तो ये कहलाती है पुत्री कोशिकाएं। क्या कहलाएंगी? पुत्री कोशिकाएं। इन दोनों को कह देंगे हम पुत्री कोशिकाएं। ठीक है ना, पुत्री कोशिकाएं होती है ये। क्लियर हुआ? जिससे बनती है वो मातृ कोशिका या जनन कोशिका, और जो तैयार होकर आती है वो होती है पुत्री कोशिकाएं। ठीक है, इनमें इस जनन कोशिका में जितने डीएनए होता है, जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स जो अलग अलग जीव होते हैं उनमें अलग अलग संख्या में होते हैं। ठीक है, तो इनमें इस कोशिका में जितनी भी क्रोमोसोम्स हैं, जितने डीएनए हैं, उनमें पुत्री कोशिका जो डॉटर कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में भी सेम होता है, न कम और न ही ज्यादा। अब हम देखते हैं जो ये अवस्था होती है, चक्र होता है, कोशिका विभाजन का चक्र, वो कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, जो समसूत्री विभाजन में कोशिका चक्र होता है उसको दो अवस्थाओं में बांटा गया है। एक होता है अंतरा अवस्था, ठीक है, एक होती है अंतरावस्था इंटरफेज, और दूसरी होती है विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था ये होती है जिसमें मायोटिक, जिसमें पूरा विभाजन होता है। ठीक है, तो जो अंतरावस्था होती है, जो अंतरावस्था होती है जिसमें दूसरी अवस्था के लिए प्रावस्था से पहले की जनन कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो उसमें डबल हो जाता है। अंतरावस्था में डीएनए डबल हो जाता है और जो कोशिका के लिए नीड होती है प्रोटीन्स की वो बनने लगता है, या ये कहिए जो खाद्य सामग्री होती है जो नई कोशिकाओं के लिए चाहिए, ठीक है, वो सामग्री या आवश्यक सामग्री जो नई कोशिकाओं में जानी होती है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो बन रहे हैं वो सब कहाँ बनते हैं? वो सब अंतरावस्था में बनते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए जस्ट डबल हो जाता है। जो डीएनए है कहाँ होता है? ये क्रोमोसोम्स में होता है। तो जो डीएनए है या मदर सेल में वो वहां पर इस अंतरावस्था में डबल हो जाता है डीएनए। सही है, और ये डबल होने के बाद फिर ये आता है इसका उसको विभाजन का जब क्या मिलता है, इंडिकेटर मिल जाता है विभाजन के लिए, उसको अनुमति मिल जाती है, तब वो वाला जो अवस्था होती है वो होती है विभाजन प्रावस्था, जिसमें ये जो डीएनए डबल होकर आया है सेल में, ये क्या करता है? ये डिवाइड हो जाता है। सही है, तो ये जो एक सेल है, इस पहली ही ये अवस्था है अंतरावस्था, इस एक सेल में यानी कि जनन कोशिका में, मदर कोशिका में डीएनए डबल होना शुरू हो जाता है, और डीएनए डबल हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण होने लगता है, प्रोटीन बनने लगता है, और जो अन्य सामग्री होती है, आवश्यक सामग्री जो होती है सेल के लिए, वो इसमें बनने लगती है। ठीक है, ये होता है अंतरा अवस्था में। और जब ये बन जाता है
तब ये अवस्था हो जाती है कौन सी, विभाजन प्रावस्था। उसमें क्या करते हैं कि जो डीएनए है, ठीक है, और जो अदर मैट्रिक्स है जो हमारा बनने लग रहा है इसमें, वो क्या होता है, वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है दो पार्ट में, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो जितना भी ये प्रोटीन मैट्रिक्स जो भी बना है, डीएनए, ठीक है, ये सब क्रोमोसोम्स ये क्या है, ये डिवाइड होने लगते हैं और धीरे से ये क्या हो जाते हैं, एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि एक मदर सेल से, एक जनन कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए और प्रोटीन जो इसका वो है मेन पार्ट है, वो सब क्या होता है, सेम होता है। जैसी मदर कोशिका होगी सेम उसी के जैसी पुत्री कोशिकाएं बनकर आती है। यही रीजन होता है कि जब हमारी त्वचा होती है उसमें जो पहली सेल खत्म हो जाती है, डेड सेल, तो जब नई सेल आती है वो बिल्कुल पहली सेल के जैसी ही होती है। बेटा आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी में जो मनुष्य होता है उसके बॉडी में डेली कई ट्रिलियन कोशिकाएं चेंज होती हैं, कई ट्रिलियन कोशिकाएं बदली जाती हैं। वो पहली कोशिकाएं डेड होती है और नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कोशिकाएं, हमारे शरीर में, बॉडी में इतनी कोशिकाएं हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, या हम जिनका अंदाजा भी नहीं लगा कर सकते कि इतनी होंगी। तो इतनी कोशिकाएं हैं। तो इतना क्लियर हुआ, ये हो गया आपका समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समसूत्री विभाजन, जिसमें एक मदर सेल होती है जिसके ही जैसी दो पुत्री सेल यानी कि डॉटर सेल बनती है, जिसमें डीएनए, क्रोमोसोम, प्रोटीन जो सब कुछ मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, या ये कहिए बिल्कुल मदर सेल की ट्रू कॉपी होती है, बिल्कुल वो बहु एक जैसी होती है। कौन सी, पुत्री कोशिकाएं। ये दो, एक पूरा जो विभाजन होता है वो एक चक्र होता है, कोशिका विभाजन का चक्र कहलाता है। तो समसूत्री विभाजन, जो कोशिका विभाजन होता है उसमें, ये विभाजन चक्र में दो अवस्थाएं होती है। एक होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजन प्रावस्था, ठीक। अंतरावस्था जिसमें डीएनए डबल होता है, किसमें, मदर कोशिका में, ठीक है। अभी ये हमारी मातृ कोशिका ही चल रही है, जनन कोशिका जो है उसमें डीएनए डबल हो जाएगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, और जो अन्य सामग्री होती है जो इसके लिए यूजफुल है वो बनने लगती है, और फिर वो विभाजन प्रावस्था में दो भाग में डिवाइड हो जाती है, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। तो ये बनती है पुत्री कोशिकाएं, नई सेल जो बिल्कुल जनन कोशिका के बराबर होती है। ये हो गया आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री विभाजन में एक सेल से दो सेल बनती है, एक सेल से दो सेल या एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अब इसके बाद देखेंगे हम, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अभी हमने देखा समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, और अब देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा इसके नाम से पता चला, अर्धसूत्री यानी कि जो इसमें अंदर क्रोमोसोम्स है वो कैसे हो जाएंगे, आधे, अर्धसूत्री। तो ये होगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है कि जो जटिल जीव होते हैं, ठीक है, उनकी जनन कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो होता है मियोसिस, ठीक। जटिल जीवों की जनन कोशिकाओं में विभाजन मियोसिस विभाजन के द्वारा होता है। और माइटोसिस में क्या था, जो समसूत्री विभाजन था वो जटिल जीवों की जो बाह्य संरचना है, बाह्य जैसे उनकी देह कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं देह कोशिकाओं में था, वो था समसूत्री विभाजन। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या होता है, एक मदर कोशिका होती है, मदर सेल होती है जिसे हम कहते हैं मातृ कोशिका, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, जनन कोशिका, ठीक है। तो इसमें भी क्या होती है, जनन कोशिका होती है, उसमें क्या है, ये डीएनए पेयर है, जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जब इनमें विभाजन होना होता है तो समसूत्री विभाजन में एक बार विभाजन होता है, यानी कि विभाजन के लिए जो विभाजन प्रावस्था थी वो कैसी थी, वो एक होती थी, ठीक है। उसमें एक बार विभाजन होता था, मगर अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन दो अवस्थाओं में होता है, या ये कहो दो बार
होता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में जब एक बार विभाजन हुआ था तो उसमें एक मातृ कोशिका से, एक जनन कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं की रचना हुई थी। ठीक है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। मगर अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर कोशिका से, एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का विभाजन होगा, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कोशिका विभाजन का चक्र। तब उसमें क्या था, कोशिका विभाजन का चक्र 2 चक्रों में होता है। एक होता है कौन सी अवस्था, अंतरावस्था, और दूसरी विभाजन प्रावस्था। तो जो अंतरावस्था थी, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए था वो कैसा हो गया था, डबल हो गया था। ठीक है, और इसमें भी ये क्या है, ये भी डबल हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ये है जनन कोशिका, जनन कोशिकाओं में ये आपके क्रोमोसोम, अब ये भी क्या करेंगे, ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है, अंतरा अवस्था में ये डबल हो जाते हैं, और उस डबल होने के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन, जिसे कहते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन 1। ये देखिए, इसमें अर्धसूत्री विभाजन में जो एक सेल है, ये जनन कोशिका, ये 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। यानी कि जो इसमें क्रोमोसोम्स हैं, जो इसका मैट्रिक्स है, वो आधा आधा हो गया। क्लियर, अब इसमें भी क्लियर हो गया, इसमें भी आधे हो गए। इसके से ये पहले क्या हुआ था कि जो हमारी पहली कोशिका थी, जनन कोशिका, उसमें डबल हो गए। डबल होने के बाद वो आधे आधे बढ़ गए, यानी कि यहाँ पर बराबर हो गए। मगर उसके बाद जो वो कोशिकाएं बनकर आएंगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड भी होता है, यानी कि दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जो ये सेल है, ये कोशिका फिर से 2 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो उसके आधे हो जाएंगे। यानी कि जो हमारी पहली कोशिका थी, जनन कोशिका, ठीक है, ये जनन कोशिका में का जब अर्धसूत्री विभाजन 1 होगा, फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है, तो 4 कोशिकाएं बनकर आती हैं। ठीक है, 4 पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स जो होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मातृ कोशिका के अकॉर्डिंग आधे होते हैं, मातृ कोशिका से आधे हो जाते हैं। सही है, और ये जो आधे होते हैं, आधे होने की वजह से हो सकता है कुछ गुण इधर आए और कुछ गेन इधर चले गए हो। सही है, इसी वजह से क्या होती है, जीवों में विभिन्नता आती है। वेरिएशन जो आता है वो इन्हीं कोशिकाओं की वजह से आता है। और ये कोशिका, ये विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये होता है जीवों की जनन कोशिकाओं में। और जो ये कोशिकाएं बनकर आती हैं, ये कहते हैं हम जनन कोशिका, यानी कि गैमेट्स। जब 2 गैमेट्स मिलकर आगे की सेल बनाते हैं। ठीक है, ये गैमेट्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी आधी होती है। और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है दूसरी गैमेट से, जब तो फिर क्या करते हैं, ये बनाकर नए सेल बनाते हैं। इतना समझ में आया। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें मदर सेल से, ठीक है, मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स के का निर्माण होता है। एक मातृ कोशिका होती है, उस मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है, जिसमें विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, जो इनसे नई कोशिकाएं होंगी उनमें मैट्रिक्स अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो बट गया है। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स आगे क्या हो गया, ये सब आधे आधे इधर उधर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंतर आ जाता है। और समसूत्री विभाजन में बिल्कुल उसी के हूबहू होती है। तो इसमें अंतरावस्था होती है, जिसमें उसी के जैसे क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, डबल क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब डबल क्रोमोसोम होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन 1 होता है। पहले एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर उसी में अर्धसूत्री विभाजन दूसरे होता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होने से जो इनमें भी आधे आधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक कोशिका 4 कोशिकाओं में बट जाती है। क्लियर, तो ये कहाँ होता है, ये जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। इसी की वजह से जब ये डीएनए अलग अलग हो जाता है, इस कोशिका का डीएनए जो चेंज बढ़कर क्रोमोसोम्स जो बढ़े हैं, फिर वो आधे आधे हुए हैं। अब जब इस गैमेट में, एक गैमेट में ये है, और जब उसके साथ दूसरा गैमेट मिलता है, ठीक है, वो क्या होगा,
वो चेंज होंगे। तो वो मिलके जब एक बनाएंगे तो दोनों का गुण आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो नया जीव बनता है वो कैसा होता है, वो कुछ रचना में, कुछ संरचना, मतलब रचना संरचना तो उसकी एक ही होगी, मगर कुछ गुण जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये इसी वजह से इन अर्धसूत्री विभाजन की वजह से, अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनसे नया जीव जो बनता है उसमें कुछ अंतर आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि कोशिका का विभाजन किस लिए जरूरी है। कोशिका का विभाजन जरूरी है जीवों की वृद्धि के लिए, नए जीवों की निर्माण के लिए। ठीक है, और जो मृत कोशिकाएं हैं उनके प्रतिस्थापन के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। अब कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है द्विविभाजन, जो सरल जीवों में या एक कोशिकीय जीव होते हैं जो उनमें हो जाता है, उसमें न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक सेल से सिंपल 2 सेल बन जाती है। ठीक है, तो वो होता है द्विविभाजन, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना। ठीक है, फिर उसके बाद होता है समसूत्री विभाजन। उसमें क्या होता है कि एक जनन कोशिका से, एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो 2 पुत्री कोशिकाएं होंगी वो हूबहू मदर कोशिका के जैसी होती है। मातृ कोशिका की 2 कॉपी होती है, उसके ही जैसी होती है। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिकाएं आगे बढ़ती हैं और जीवन जो चक्र है ये आगे चलता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस वीडियो में कवर किया कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन, और आज हमने इन सभी हमारे प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर मिला के हमारा कोशिका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, टिश्यू। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।